अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत चेंजेस G20 फॉरएवर, अफ्रीकन यूनियन नाउ ऑफिशियली इन G20। तो देखते हैं, वर्ल्ड फेयर की वीडियो है और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ने इतिहास रच दिया है। G20 अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इट इज G21 नाउ। यहां पर आप देख पाओगे इस टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्टिंगली आज से 2-2.5 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडिया वांट्स टू मेक G20 इनटू G21, इंडियाज ब्रिलियंट जियोपॉलिटिकल मूव। इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अफ्रीकन यूनियन को इवेंचुअली G20 में ऐड किया जाएगा और इंडिया के लिए ये एक बड़ी जीत होगी। और अब मैं देख रहा हूं कि ये वीडियो जो 2.5 महीने पुरानी है, इस पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं। न्यू कमेंट्स में कई लोग लिख रहे हैं कि ये सच में हो गया G20, वी फाइनली डिड दिस। आई लव ऑल ऑफ यू यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप प्रॉपरली एक इवेंट को फॉलो करते हो और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो हम मिलकर एनालाइज करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स पर इवेंचुअली सच हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस एनालिसिस करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि आपने इसको प्रॉपरली फॉलो किया है। जो प्रिगोजिन की डेथ हुई थी उसको लेकर भी मेरा मन था कि एक वीडियो बनाऊं। उसको लेकर भी मुझे याद है कि कई लोगों ने कमेंट करी थी कि जो आपने कहा था कि प्रिगोजिन के साथ ये हो जाएगा, इवेंचुअली इट हैपेंड। बट उस टॉपिक पर मैं एक अलग वीडियो ला नहीं पाया। बट अगेन, पहली बात तो बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि जब इंडिया में G20 समिट हो रहा था उसी वक्त हमने G20 को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बहुत ही जल्द आप देखोगे कि ऑफिशियली G20 को G21 बुलाएगी सारी दुनिया, क्योंकि अब अफ्रीकन यूनियन भी इस ग्रुप का पार्ट बन चुका है। और पीएम मोदी ने G20 समिट से रिलेटेड एक वीडियो करी है अपलोड। ये वीडियो मैं चाहता हूं आप सब लोग देखें। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। ना मुझे पता है आप में से कई लोगों के माइंड में एक बात आएगी कि ये जो G20 लीडर्स एक एक करके आ रहे थे, पीएम मोदी उनसे हाथ मिला रहे थे। ना सिर्फ G20 लीडर्स जो गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं उनके लीडर्स भी यहाँ पर आए, पुतिन मिसिंग थे। अगर व्लादिमीर पुतिन भी यहाँ पर आते ना तो दैट वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग। ज़ेलेंस्की भी नहीं आए, पुतिन भी नहीं आए। एक काफ़ी अजीब सी बात हो गई है। आई मीन मुझे लगता नहीं है कि कोई शी जिनपिंग को मिस कर रहा है। मुझे लगता नहीं है कोई भी कंट्री यहाँ पे आज के समय जो चाइना की एक इमेज बन चुकी है इंटरनेशनली, शी जिनपिंग को मिस कर रहा होगा। बट व्लादिमीर पुतिन का ना आना, इंटरनेशनल मीडिया इस बात को लेकर कह रहा था कि क्या इससे
जो इंडिया का G20 समिट है, क्या इसका जो लस्टर है, क्या इसकी जो अट्रैक्शन है, क्या ये कम हो जाएगी? और इवेंचुअली आंसर पता है क्या निकल के आया है? बिल्कुल नहीं। जो बाइडेन ने एक काम अच्छा किया कि अपनी जो विजिट है एक्सटेंड कर दी। ये 3 दिन तक भारत में रुके हैं, तो आप कह लीजिए यूएस बैक कर रहा है इंडिया को उस एस्पेक्ट में। और सिंस अफ्रीकन यूनियन को अब 21वां मेंबर बना दिया गया है G20 का, इसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया का जो G20 समिट है ना, ये कई सालों तक याद रखा जाएगा कि ये वो समिट था जब G20 कई सालों बाद ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। और ये यहाँ पे वो क्षण है जब ऑफिशियली अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड किया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी बैठे हैं, नीचे लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और सदस्यता जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अब जैसे ही इनको इनवाइट किया गया ना, आप देखोगे जो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उनको डॉक्टर एस जयशंकर लेके आए। यहाँ पे आप देखोगे डॉक्टर एस जयशंकर उठे और अफ्रीकन यूनियन के आज के समय जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें सम्मानजनक तरीके से उनको ये कहा कि आप अपना स्थान यहाँ पे ग्रहण करिए, अब आप परमानेंटली। यहाँ पे आप देख पाओगे ये हिस्टोरिक मोमेंट है, अपने आप में हिस्टोरिक मोमेंट है। इनको यहाँ पर तालियों के साथ इंक्लूड किया गया एज एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ G20। और एक बार आपको वैसे बताता हूँ कि अफ्रीकन यूनियन में पावर क्या है, कितनी आबादी है, क्या पोटेंशियल है। अगेन ये आप देख पा रहे होगे ना, यहाँ पे इनका प्रॉपर झंडा रखा गया है, एक प्रॉपर नेम प्लेट रख दी गई कि अफ्रीकन यूनियन इज नाउ ए मेंबर ऑफ G20। अफ्रीका इस सम्मान को, इस सपोर्ट को कई सालों तक भूलेगा नहीं। और अफ्रीकन यूनियन की अगर मैं बात करूँ ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। अफ्रीकन यूनियन एज ए ग्रुप 55 कंट्रीज का ग्रुप है। ये फॉर्म हुआ था 2002 में। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें अफ्रीकन यूनियन को, अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन यूनियन से, तो यूरोपियन यूनियन में आपको मिलेंगे टोटल 27 कंट्रीज। और आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो अफ्रीकन यूनियन की आबादी है 1.25 बिलियन और यूरोपियन यूनियन की आबादी लगभग 448 मिलियन की है। करोड़ की अगर वैसे हम बात करें तो मतलब कि यूरोपियन यूनियन में लोग रहते हैं लगभग 45 करोड़, अफ्रीकन यूनियन में 125 करोड़ लोग रहते हैं। और बिल्कुल आप यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, मगर यूरोप की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की जो नॉमिनल जीडीपी है वो देखें तो ये 17 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर है। कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा हूं तो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है ये कुछ सालों में, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली 2024 के अंत में 4 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच जाएगी। तो यूरोपियन यूनियन देखिए रिच बहुत ज़्यादा है, आबादी कम है यहाँ पर। मगर मैं फ्यूचर की अगर बात करूँ, आने वाले 50 सालों की बात करूं, तो अफ्रीका बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रहा है। दुनिया में 6 जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है ये आपको मिलेगी अफ्रीका में। कई इंपॉर्टेंट देश है जो रिसोर्स रिच है यहाँ पर, जैसे कि नाइजर, इवन मैं कहूँगा सुदान, साउथ सुदान, यहाँ पे आपको ऑयल मिलेगा, लीबिया, अल्जीरिया, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज। इजिप्ट भी अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको मिलेगा सुएज कैनाल जो कनेक्ट करता है एशिया के ट्रेड को यूरोपियन मार्केट से। तो कहीं से भी हम अफ्रीकन यूनियन को इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी वैसे एक और इन्फॉर्मेशन ये भी जान लीजिए, अफ्रीकन यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे इथियोपिया में। इथियोपिया की जो राजधानी है अदिस अबाबा, यहाँ पे हैं अफ्रीकन यूनियन के मेन हेडक्वार्टर्स। और अब ये ग्रुप एज ए होल ये बन चुका है G20 का एक प्रॉपर मेंबर। यूरोपियन यूनियन बहुत लंबे समय से ऑलरेडी मेंबर था, अब अफ्रीकन यूनियन भी बन चुका है प्रॉपर मेंबर। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर साउथ अमेरिका में भी कई यूनियंस हैं वो भी डिमांड करें कि हमको भी आप ऐड करिए एज ए यूनियन। और मैं आपको बता दूं अगेन, फ्यूचर यूनियंस का है, मेरी बात याद रखना। इन द फ्यूचर कंट्रीज ये समझ जाएंगी कि आपस के जो डिफरेंसेस हैं ये मिटाकर एज ए ग्रुप, एज ए कलेक्टिव ग्रुप अगर हम बात करें ना तो सबको फ़ायदा होगा। ये लाइन जब मैं बोलता हूँ तो पीड़ा भी बहुत होती है, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस रीजन में मैं रहता हूँ उसको मैं देखता हूँ तो वहाँ पे पाकिस्तान जरा संकी देश है जो मोस्ट प्रॉब्ली इस आइडिया को कभी सपोर्ट करेगा नहीं, और साउथ एशिया की एक कलेक्टिव वॉइस कभी दुनिया के सामने आएगी नहीं, जो एक बहुत ज़रा सैड बात है। बट बिम्स्टेक जैसे ग्रुप्स को देखकर उम्मीद आती है कि आसियान कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ये भी इंटरनेशनली अपनी वॉइस स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं एंड दे कैन डिमांड बेटर ट्रेडिंग राइट्स। और फाइनली यहाँ पे मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट जिनको जयशंकर साहब यहाँ पर लेकर आए
जिन्होंने पीएम मोदी से यहाँ पर मुलाकात करी और ये गले मिले इनसे। ये कौन है, इनका नाम क्या है? सिंपल गूगल सर्च करोगे वैसे मिल जाएगा, मगर कोशिश करो अपनी तरफ से इसका आंसर करने की। कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, ये तो प्राउड मोमेंट था। मैं तो कहता हूँ ये G20 मीटिंग ने इससे ज्यादा अगर फायदा देखा जाए तो अफ्रीका के लिए भी हो गया। अफ्रीका उनकी तो किस्मत चमक दी जाए। बहुत इज्जत दी अफ्रीका को। आपने थीम नहीं पढ़ा? थीम क्या है इस चीज वन का? वर्ल्ड वन फैमिली। लेकिन मतलब है कि और वन फ्यूचर। हाँ। सारी दुनिया को साथ लेकर चलने का ये जो मिशन है ना, पहले भी ऐसा इतनी मीटिंग कोई की, पहल किसी हो मीटिंग चुकी है। वो ही ना किसी मीटिंग के अंदर इतनी मुल्कों में हुई है। पहले ये मीटिंग है जिसके अंदर अफ्रीका को, इन मुल्कों को भी तरजीह दी गई है, उनकी इज्जत की गई है। सही बात। और उनके बारे में सोचा गया, उनकी मुस्तकबिल के बारे में। अब देखा जाए तो हालांकि गोरे उन्हें नफरत की निगाह से नफरत देखते की हैं। आप भी देखते हैं। हाँ ये बहुत तो बड़ी ये तो बात है। बहुत उस बड़ी कंट्री ने बात बात की है जो इतना स्ट्रॉन्ग अभी हुई है। वाकई भाई इसके बाद इतिहास मानी जा रच रही दिया, है। इतिहास रच जयशंकर खुद उठा के नहीं लेके गए मोदी के यार पास। बड़ी बात है ये कि वो अपनी चेयर से उठ कर आए, इतना लंबा सफर करके उसको उठा के इतनी इज्जत दी, फिर जाकर मोदी साहब से मिलवाया। बहुत 2 दफा गले रिस्पेक्ट मिले। वाकई ये बंदे आने वाली नस्लों तक याद रखेंगे। रहेगी। भविष्य में ये होती है इज्जत और इंडिया दूसरों के लिए का मोहब्बत। अब देख लो अफ्रीका हाँ, के लिए, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अफ्रीका के लिए इतना कुछ किया। अफ्रीका तो भाई साहब वो कहते हैं ना, पाँव भी धो धो के पिएगा। अफ्रीका के भाई अपनी रस्ते पलकों खुल पे गए। बिठाएगा यार, वही तो। अपनी पलकों पे बिठाएगा वो। बल्कि इंडिया ने उनको कुछ देना ही है, लेना तो कम ही अफ्रीका से। वहाँ पर नहीं, नहीं, इन्वेस्टमेंट बहुत होगी। कुछ वो है। इन सारी कंट्रियों में भाई लेकिन दुनिया का फायदा है। तेरे जमीन मदनियात बहुत बहुत ज्यादा अफ्रीका ऐसी में। बात ही है। उधर हीरा भी है, सोना भी है, तेल तेल भी भी है, है। लेकिन सारा ये बंदे कुछ। उनके साथ तिजारत करेंगे ना, वही तो उनको भाई, मौका फ्रेंडली उधर है। इन्वेस्टमेंट होगी, उधर रिसोर्सेज निकाले ताकि वो भी तरक्की की राह पर उनको फायदा होगा, गाँव बिल्कुल, बल्कि इतनी सालों से कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी इन कंट्रियों पे। भाई इस साहब, हाल में भी ये जीतते रहे भाई। आज ना पता चला ये ना, वाकई जो डायलॉग था ना मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। हाँ, उन्होंने आज वाकई साबित ये कर ये साबित हो गया भाई साहब। इससे देख रहे हैं कि ऐसा कंट्री जो पिछड़ा हुआ, जो पूरा खित्ते ही पिछड़ा हुआ, कोई उसको साथ नहीं साथ देना मिला चाहता। दिया भाई साहब। और मैं कहता हूँ ये- अगर वो अफ्रीकन को नाम रखते तो दूसरी कंट्रियों की तरह अपने मगर में ही रहते, अपनी खुशी धुन में ही रहते थे, क्या अफ्रीकन को उखाड़ देना था? कुछ भी नहीं। फिर भी मीटिंग अच्छी हो जानी थी, लेकिन ये तो 4 चांद लग गया अफ्रीका को मिला के। सही बात। भाई इससे अफ्रीका की इससे इज्जत बहुत दूसरी होगी ना। कंट्री को भी फायदा होगा। हाँ, उनको भी फायदा होगा। तो यही तो भाई सर जो बोल रहे हैं कि भाई ग्रुपों में फायदा है। ग्रुप हमेशा बना- से ही सर ये बात है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। Strength, सही बात। एकता में ही ताकत है। तो जब इकट्ठे हो जाएंगे और ताकत तो बढ़ेगी साथ। सर एक अकेला 2 11। हालांकि इसमें थोड़ा सा टच पाकिस्तान को वो भी दिया साथ गया। है सर। चलो बुरे लफ्जों में नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है भाई जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा। हमें भी किसी ना किसी यूनियन का तो हिस्सा बनना ही चाहिए। भाई इस तरह बनना चाहिए। अगर आपका लीडर को स्ट्रांग हो, उस बंदा को इसको ये भी बुलाए। मायने रखता है। ये मैंने लगता है वरना करप्शन वगैरह दूसरे कंट्रियों में भी है, लेकिन कोई बंदा सही भी तो होना दिशा नहीं चाहिए। है, सही दिशा नहीं है हमारे पास। हाय, मकसद- हमारा लीडर भी ताकतवर होता है ना, ये होता है, वो भी उसका शामिल मकसद हो होता जाता है। है। ऐसी अब वो बात क्या मकसद लेके चलते हैं, क्या मकसद है 2024 तक इकोनॉमी जो है 4 ट्रिलियन क्रॉस करेगी। ऐसे करेगी। अब तो यकीन हो गया वो इकोनॉमी करेगी। का मकसद लेकर चल रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को भी तरजीह दी जा रही है, बिल्कुल हेल्थ को भी, गेम को भी, स्पेस सभी को जो नजर लगा हुआ है। सारे काम वो साथ में कर रहे हैं।
ऐसे तो भाई साहब ऐसे ही तरक्की नहीं है। एक आत्मनिर्भर जो भारत का जो मिशन है वो लेकर चल रहे हैं, उनकी जो सारी चीजें खुद से बनाने की कोशिश की जा रही है। यार मुझे तो ये समझ नहीं आती, हम कह तो देते हैं एक दिन हम आजाद हुए, इंडियन कहते हैं हम आजाद नहीं हुए, आप जो है हमसे अलग हुए हैं, ऐसे ही मानना उनका। लेकिन है तो हम एक जैसे, सब कुछ एक जैसे होने के बावजूद Culture एक वो जैसा है। अकल और शौर उधर क्यों ज्यादा चला गया, हमारे यहाँ क्यों कम है? हमारे पास चूरन ज्यादा बिकता है। क्यों हम इनकी तरह क्यों नहीं यार अपना काम हमारा- आईटी पे कर सकते, हमारा- एजुकेशन पे, किया सेहत पे, करना है। गैस बनाते, बिजली बनाते, ऐसा हम भी काम एक क्यों नहीं कर सकते? उसकी कई और एक यार हर जगह वजूहत पे हैं। कई मानी हो रही है, आगे उसकी कैसे कई एक बढ़ेंगे? तो वजूहत उधर भी तो वही इंसान है यार, नहीं वो साहब। कैसे कंट्रोल करके अपने आप को, हमारे दिलों में वो भी कर्जा लेते थे लेकिन उन्होंने एक बार कर्जा, कर्जा तो आज भी है इंडिया पे। लेकिन वो हमारी तरह तो नहीं ना मेरा भाई कर्जा। हमारे से कई गुना ज्यादा है। वो लेकिन भाई उनके जो पास- हमारा कर्जा है ना वो तो कंट्रियां लेती रहती है ना अपने बिजनेस के लिए, लेकिन ये जो हम कर्जा लेते हैं बिजनेस के लिए तो नहीं लेते, हम तो लेते हैं अपने बैर बढ़ावे के लिए, अपने बैर कंट्री में बिजनेस करने खून के लिए। खाने के हाँ लिए ये भी सही बात है भाई। मुल्क के पे नहीं लगा। पता नहीं कब समझ आएगी, कब शऊर आएगा हमारे सियासतदान को। अब भी नहीं ये अब तो G20 दांत टूट चुके हैं। अब भी अगर अब भी गैरत नहीं ना आनी, अब भी शऊर नहीं आना तो क्यामत के दिन तक भी नहीं आएगा अगले यार। साल ब्राजील में होने G20। G20 ब्राजील उधर ब्राजील को मिलते तरले करके हमने 22 कर देनी है, G22 कर देनी है। अच्छा मिनिस्टर लगा के आप जाएंगे उस मीटिंग में, ऑनलाइन का होना है ना, हो जाएगा। यहाँ ने ऐसी मीटिंग को फिर जिसपे आपने तरले करके हाथ जोड़ के जाना है। मजा तो तब है जिस तरह मोदी ने अमेरिका को बुलाया है खुद बुलाया है। या दूसरी कंट्रियों को भी बुलाया है, इस तरह मजा है ना आपकी हमारे पास है। खुदारी की वजह से वो बुलाए ना गए। फिर खुद हमारे ही पास है क्या? हाँ वो ही बिल्कुल। खुद ही को करो ना, फिर खुद को वो इतना ऊपर अफ्रीका में लेकर उनको जाओ। देख रहा है कि भाई साहब तेल है, उधर सोना है, चांदी है, हर चीज हीरे हैं, वो तभी इसलिए ये बुलाया गया है। बुलाया गया है। चलो हमारे अभी पास देखेंगे है क्या? हमारे रात उम्मीद है, हाँ, दुनिया उम्मीद पे क्या है, अभी मुझे तो यकीन है इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइटर में चाहिए हो तो ऐसी मीटिंग में फाइटर इंशाल्लाह बने। जरूर शामिल होंगे। थोड़ा हमारे वक्त पास लगेगा। भाई साहब फाइटर है, अगर किसी को वो चाहिए तो फिर मिला ले फिर अपने आप में। और एक चीज है, सारी जिंदगी फाइटिंग नहीं करनी, फाइटर ही नहीं बनते रहना। लो जी जंग क्या में अच्छा आपने क्या कर लिया रशिया की जंग में, अफगानिस्तान की जंग में, जंग कितनी जंगों में लड़े आपने, हासिल क्या, 71 में क्या किया, जंग 65 में क्या किया, हासिल क्या हुआ जज्बा बता। जज्बा वो जज्बा है किधर, जज्बा खाना होता है, वो जज्बा हासिल लो करो जी उससे। हमारे पास जज्बा है, ईमान का जज्बा है। ठेंगा है आपके पास, इज्जत हो ऐसी, दुनिया याद दे, दुनिया मिसाल दे, तब उसके मजा लिए है। यकूब साहब उसके लिए बहुत कुर्बानियां उसके देनी लिए पड़ेंगी। कुर्बानी- पहले कुर्बानी थोड़ी दे चुके, कितने और फौजी मरवा और ये जो चुके, आम जनता मरवा चुके। दोगलापन है ना, कुर्बानियां नहीं इसको होती। हटाना पड़ेगा। ये ऐसी- जो दोगलापन है ना, तो दोगलापन एक किस ही तरह मिनट हटेगा? में बदल जाते हैं। तो ये हटेगा एक ही किस मिनट तरह? में। ऐसे तो गिरगिट रंग नहीं बदलता हाँ, जाते, जितना हम तो बदलते चार हैं। पैसे आए नहीं तो जंग पहले शुरू हो जाती है। वो ना हमारे ना एक पंजाबी में कहावत है कि मझ चोखा पचा सकती है। हाँ कि जो ज्यादा होता है ना किसी के पास, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके पास और चार ये पैसे खतरी ज्यादा बचाता है। है या हमारे बचाता हाँ। है, इस तरह है। इस तरह करके मतलब खतरे जो हिंदू होते हैं उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो बचा बचा जाते जाते हैं, मतलब वो कवर कर कवर कर जाते हैं, कंट्रोल कर लेकिन लेते हैं। हमारे पास जो होता पैसा वो हमसे कवर नहीं होता, उसके वो चोचले उठ जाते हैं, कुछ ना वो कुछ कहीं हो ना जाता कहीं है। हंगामा कर देता है। जिस तरह पाकिस्तान के पास चार पैसे थे, कश्मीर में अच्छा, हमला देख कर लो। दिया, इधर हमला कर दिया, और- उधर हमला कर दिया, गुलजार तो भाई आप हमसे ये वो देखो, पैसे चार आ जाए वो पचाए नहीं जाते। एक एक घर से 6,000 करोड़ निकला है, कहीं 97 अरब निकला है, कहीं 12,000 अरब निकला है, कहीं कुछ निकल है। इतने पैसे घरों में रखे हुए फिर भी वो ही कमीना पीडीएम की बैर भी भीख मांग रही है ऐसे। और तो घर जो पैसा है उसके ऊपर सांप बैठा हुआ है। आदत बनी हो, वही पैसा अगर अपनी इकोनॉमी पे लगाया, अपने मुल्क पे लगाया, एजुकेशन पे, सेहत पे लगाया, डैम बनाए, बिजली ये पे अच्छा लगाया, देखो मजे की बात है, अपना मुल्क स्ट्रॉन्ग हो जाए, भीख ना मांगे। तारक वो दीवारों में छुपा कर रखे हैं, हाथों में पैसा रुका हुआ है। अच्छा देखिए, और जालिम के बच्चों उसे मार्केट में लाओ, भाई वॉशरूम की कारोबार दीवार, करो। यूसुफ वॉशरूम की दीवार के अंदर ना चारों वहां तरफ पड़े पैसा रहने छिपा से है। कंट्री को तो कोई फायदा नहीं ना। वो तो चोरी जी, करता काश है। के वो पैसे ऐसे गरीब आवाम जनता के लिए जो तो उधर इंडिया में भी बड़े रखे लुका तो लोगों ने। यार खुदा की कसम में शर्म वाली गल है।
दीवारों में, जमीन में, छतों पे पैसे छिपाए, बैंकों में नहीं रखते। पॉलिटिशियन छुपा के रखते हैं, टैक्स नहीं देना पड़ता। बैंकों में नहीं रखते तो क्यों नहीं देते यार? हमसे तो टैक्स लेते, खुद क्यों नहीं देते? हुकूमत कमजोर है। आवाम से तो हजारों किस्म को टैक्स लगा दे बिल के ऊपर। तेरी पावर है, तेरे पास ही पैसा है। तो उनसे तो फिर कंट्री का क्या फायदा, उस जमहूरियत का और क्या, ऊपर पाकिस्तान बनाने का फायदा क्या? ऊपर से बेईमान भी तू खुद ही है। तो ये फिर वो हम वाली खुद ही मिसाल बनेंगे। है, ये वो वाली मिसाल है। फायदा क्या? वो फिर कंट्री बनाने का, भाई, फिर वहाँ भारत इकट्ठे करते। सारा कुछ तो आज हम काम तरक्की में हम भी शामिल होते हैं। मेरी तो रहते हमने कब कहा के रहता भाई साहब, होगा। रात को एक भाई ने बैठे। इंडिया का एक भाई थे, उसने मुझे बिल भेजा एक पाकिस्तान में किसी बड़े अफसर का 1200 यूनिट जले हुए थे और उसका 712 रुपए बिल था। 712 ले और हमारे 1200 200 यूनिट 75 पर रुपए का यूनिट 14,000 रुपए मिला है। 15,000 200 यूनिट पर तो 1200 यूनिट का कितना है? 700 रुपया बिल है। गैरत और करेंगे। अगर वो बिल नहीं पे गैरत। करता तो उसके ऊपर वो जीरो था, वो जो ऊपर वो इजाफी इजाफी चार्जेस जो हैं। बात कर लो तो इस मुल्क में ऐसा इंसाफ होगा। मेरा बिल था 31,070 रुपया तकरीबन था। अगर वो बिल पे ना करता इस महीने तो वो ना काट के ले जाना था वो नहीं काटना नहीं था, उसका डबल हो जाना था। 2900 के 2300 जुर्माना रुपए जो लगना था वो जुर्माना लगता। तो यहाँ पर ऐसा है। तो ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। और अफ्रीका पर भाई साहब इंडिया की तरफ से एहसान है और ये एहसान वो कभी भूल नहीं सकता। ओ भाई, उन्होंने तो चाइना पे भी उनकी और आने वाली नस्लों को इससे फायदा होगा। श्रीलंका के साथ भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया और अफगानिस्तान के साथ भी ऐसे किया है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।